ओके, श्योर। चलिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था जहां से हमें, अब कृपया बात ना करना, है ना, क्योंकि क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। अब जैसे मुझे किसी को कुछ बोलना होगा तो मैं यहाँ से बटन बंद करूंगा तब बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर। ठीक है। ऐसा ही सवाल, भाई इधर, ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा था 17 में भी आया। करेक्ट। ऐसा ही सवाल आपके यूपी रेडियो ऑपरेटर में भी आया, यूपीपी में। और ऐसा ही सवाल यूपी पी में भी आया था, है ना। तो ये वो सवाल था मिक्सचर एलिगेशन का, जो आपको लगभग लगभग हर एग्जाम में दिखा है, स्टेट एग्जाम में। तो इस पे हम बात करते हैं कि एक बार इसके दिमाग में मतलब इसका तरीका बिठाते हैं कि कैसे इस सवाल को करना था। थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बाल्टी में 15:16 के अनुपात में तरल ए और बी है, यानी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं तरल ए है और ये तरल बी है। सही है भाई। आपने निकाला क्या है? मिश्रण। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में फीड करना चाहिए, वो ये फीड करना चाहिए कि जो आपने निकाला है वो क्या है? वो क्या है मेरे भाई? मिश्रण है। करेक्ट। उसके बाद, अच्छा, अगर मैं शुरू में बात करूं कि एक बाल्टी में जो तरल ए और तरल बी था वो किस रेशियो में था, तो आपका जवाब था 15:16 के रेशियो में था पहले। करेक्ट। ये था। उसके बाद आपने 124 लीटर मिश्रण निकाला। अच्छा, जब मिश्रण निकालोगे तो उसमें ए भी जाएगा और बी भी जाएगा। उसके बाद आपने 124 लीटर मिश्रण निकाला और 124 लीटर बी से भर दिया। यानी आपने जो डाला है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यानी जो मिलाया है वो एक ही तरल मिलाया है, और उस तरल का नाम क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उस रेशियो पे वर्क करते हैं, उस अनुपात पर वर्क करते हैं जो जो ना मिलाया हो। क्या सही कहा मैंने? हम उस रेशियो पर वर्क करते हैं जो ना मिलाया हो। ठीक है, ये बात भी हमें पता है। अच्छा, अब अनुपात कितना हो चुका था? है 9 से, यानी अब वाली जो सिचुएशन थी वो ये थी, 9 से 10। ठीक है। अब आपसे लास्ट में पूछा है शुरुआत में बी की कितनी मात्रा थी। अच्छा, मुझे एक बात बताना जरा, जैसे किसी भी चीज की हमको मात्रा निकालनी होती, मान लो बी की मात्रा निकालनी है, तो बटे में क्या रखेंगे? कुल। ऊपर बी की, यही तरीका था सवाल को सॉल्व करने का, है ना मेरे भाई। तो मुझे आप ये बताओ ध्यान से देख के, पहले से बी की मात्रा निकालनी है कि अब से? पहले से। तो टोटल कब का लोगे? पहले का। अब पहले का टोटल 31, तो पहले का टोटल कितना आएगा? 31 आएगा। और पहले में बी है कितना? 16, यानी आपको 16/31 निकालना होगा टोटल का। सही कहा। आपको टोटल का क्या निकालना होगा? 16/31। तो पहले आप किस पर फोकस करिएगा? टोटल पे। आओ, अब मुझे बताओ काम किस पे करना है, ए पे या बी पे? ए पे। तो ए पहले था कितना? 15। कितने में से? 31 में से। क्लियर। उसके बाद आपने 124 लीटर मिश्रण निकाला। बताओ यार। अब मैंने माना जब 124 लीटर मिश्रण निकल गया तो जो बचा वो क्या था? एक्स बटे, और सवाल के हिसाब से जो बचा है अब, उसमें ए कितना है? 9, और टोटल कितना है? तो 9/19। क्या ये सारी चीजें आपके दिमाग में है? यही तो तरीका था हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। कैसे? ये 15 और ये 9 किससे कट रहे हैं? 3 से। 5 बार में, और ये 3 बार में। अब आप जानते हो अगर इस x/y की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 31 3 और 19 पंचे 95। आपको ये क्या बताया गया था? टोटल। ये क्या बताया गया था? शेष। और ये क्या बताया गया था? कमी। कमी कितने की है? कमी कितने की है? 2 की। 2 की कमी जो है वो कितने के बराबर है? 100। तो कितने गुना है? 62 गुना है। कितने गुना है?
62 गुना है, हाँ या ना? अब अगर आप मुझसे टोटल पूछेंगे तो मैं 95 में किसका गुणा कर दूंगा? अगर आप मुझसे शेष पूछेंगे तो मैं 93 में किसका गुणा कर दूंगा? 62 का, है ना मेरे भाई? तो अब बताओ सबसे पहले निकालना क्या है? टोटल ना? नहीं, बी की मात्रा तो निकालनी है, लेकिन बी की मात्रा मेरे भाई तभी। अच्छा, ये 16/31 जो बी होगा वो टोटल का ही तो होगा, तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल है कितना? 95। 95 को किससे गुणा कर दें? 62 से। ये क्या आ गया? टोटल। इस टोटल में से, क्या कहा हमने? इस टोटल में से जो बी होगा वो कितना होगा? 16/31। कितना होगा? 16/31। करेक्ट है मेरे भाई? बताओ यार। आ जाओ। 31 से 2 बार में, और 95 का डबल क्या होता है? 190। और 190 में मल्टीप्लाई होगा 16 का, तो 40 लास्ट में, 40 तो सब में है। 32 40। हाँ, तीसरा 30 40। पक्का है भाई? मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, मुझे लास्ट टू डिजिट देख रहा था, तो लास्ट टू डिजिट 40 सबके हैं, है ना? तो ये सवाल सेम वैसा ही था जैसा कल हमने सॉल्व किया था। समझ में आया या नहीं आया? एक बार नोट डाउन करिए। पूरा मैंने समझा दिया, पूरा एक एक चीज लिख के समझा दिए कि इस पैटर्न को पहचानने का तरीका क्या है। पहचानने का तरीका क्या है? निकाला क्या जाएगा, मिलाया क्या जाएगा। तो ऐसे केस में उस अनुपात पर वर्क करते हैं जो ना मिलाया गया हो, है ना? जो ना मिलाया गया हो, और ना मिलाने वाला रेशियो क्या था? ए या बी? ए था। चलिए कॉपी करिए। चले, है ना? अब से इस सवाल को जब भी, अब अच्छा ऐसा तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये रेशियो भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से सीधे हम सवाल को शुरू कर सकते थे, बस आपको समझाने के लिए कि आप इस सवाल को पूरी तरह से पहचान पाए, इतना सब कुछ लिखा है मैंने। चलो भाई लोग, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल, ये भी आपका यूपीएससी 2017 का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक पात्र में 63 लीटर। अच्छा मुझे आप ये बताओ, ये जो 63 लीटर दिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो 63 लीटर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल। अच्छा, इसी 63 लीटर में क्या क्या है? सेब का रस और पानी। उसने बता दिया कि इस 63 लीटर में क्या क्या है? सेब का रस और पानी। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं, इसी 63 लीटर में सेब का रस है और क्या है? पानी है। यहां तक आप समझ पाए? थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं इसको। कोई बात नहीं, अब हो गया है तो हो गया, तो दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, है ना? इसी 63 लीटर में सेब का रस भी है और पानी है। क्लियर? अच्छा, किस रेशियो में है? 3:4। और जब आप शुरू में देखे थे आपने, तो टोटल था कितना? कितना था? 63 लीटर था। टोटल 63 लीटर था। और उस 63 लीटर में रस और पानी इसी रेशियो में था, 3। और उसके बाद आपने क्या किया? 14 लीटर क्या निकाला? मिश्रण। अच्छा बताओ, जब आप 14 लीटर मिश्रण निकाल लोगे तो बचेगा कितना? 49 लीटर। कितना बचेगा भाई? 49 लीटर बचेगा। ठीक है मेरे भाई? कितना बचेगा? 49 लीटर। अच्छा, मेरा ये मानना है या ऐसा फिक्स है कि अगर आप किसी मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकालते हो तो उसमें जिन दो चीजों का रेशियो होगा वो कभी भी बदलने वाली नहीं है। यानी अभी जैसे शुरू में कितना था? तो 63 लीटर में रस और पानी किस रेशियो में था? 3:4। अब कितना है? तो अभी भी जो रेशियो होगा वो 3:4 ही होगा। अभी भी रेशियो क्या होगा? 3:4 होगा। अच्छा, 3 रस है 4 पानी है, तो टोटल कितना? और 7 की वैल्यू
कितने गुना पे है? तो अगर मैं पानी पूछूं, अगर मैं आपसे पानी पूछूं तो सात्विक, सात्विक 21 लीटर रस आ जाएगा, माफ करना 21 लीटर क्या आ जाएगा, और 7 चकु 28, 28 लीटर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ये करंट की सिचुएशन है 49 लीटर वाली ना। 49 लीटर में 21 लीटर क्या है, रस, और बाकी का क्या है, पानी है, इतना मानते हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, जब 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया है तो ऐड सिर्फ क्या किया है, 6 लीटर पानी। तो अब याद रखना पानी में पानी ऐड करना है ना। पानी कहाँ है, 28 लीटर, तो इसमें कितना पानी ऐड कर दें, 6 लीटर। तो करंट में पानी कितना, 34 लीटर हो जाएगा। और आपका जो रस है वो अभी भी कितना रहेगा, 21 लीटर रहेगा। बोलो हाँ या ना। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं, कह रहा सेब का अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितने प्रतिशत होगा। अच्छा, अंतिम मिश्रण जो टोटल बनेगा वो 55 लीटर का बनेगा, नहीं, 21 लीटर आपका क्या है, पानी कितना है, तो अंतिम मिश्रण क्या है। अब 55 में तुम्हें सिर्फ क्या बताना है, रस, है ना मेरे भाई। 55 में तुम्हें सिर्फ क्या बताना है, रस। तो मैंने कहा था किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो, बटे में हमेशा टोटल रहेगा, टोटल कितना है, और ऊपर क्या रहेगा, और इंटू में 100। इतना समझ में आया या नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ, क्या 55 इसको काट सकता है, नहीं, तो 55 को क्या मान लें, 21/50 इंटू में 100, तो 50 से, तो 21 दूना, आपने कहा सर आंसर नहीं है कहीं पर भी, है कहीं, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 55 को क्या लिखा है, कम किया है, तो आंसर 42 से कम होगा और सबसे करीब होगा 38%। ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी पूछा गया था, कई बार पूछा गया था। अगर एक बार लगा चुके हैं तो दोबारा एक बार और लगाइए, है ना, दोबारा लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिखा है उतना ही आप लिखिए, है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। चले, चलूं। अच्छा, एक इस सवाल में जैसे मैं आपको ये बोलूं, समझिएगा ध्यान से, और अपने माइंड पे भी थोड़ा जोड़ दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ आपसे कि इस सवाल में टोटल था, और 63 लीटर में दो चीजें थी, क्या क्या था, रस और, ये रेशियो दिया था कि 3 और 4 का है। कई क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें रेशियो आपको बनाना पड़ेगा, रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा। उस केस में जैसे ये वाला सवाल, अब देखिए ये आया कब है, 2017 का ही है। और अगर मैं इस सवाल की बात करूं, सॉरी, तो ये कब का है, नहीं नहीं, ये कब का है, 17। इसमें रेशियो दिया था, लेकिन इसमें रेशियो नहीं दिया है। क्लियर, और सवाल है वही, सब कुछ सेम है। पहले मेरे साथ आओ, ये क्या है, नहीं 80 तो मुझे भी दिख रहा है, टोटल है, टोटल कितना है, 80 लीटर, ठीक है। यहाँ कहीं लिख लो साइड में, थोड़ा शांत रहिएगा भाई, है ना। टोटल कितना है, 80 लीटर। अब आपने कहा टोटल 80 लीटर है, और उसमें क्या है, पानी और दूध की मात्रा है, यानी दो चीजें हैं, मिल्क है और वाटर है। यहाँ तक सब ठीक था। उसमें पानी की मात्रा, अब तक यहाँ जो रेशियो देता था वो रेशियो ना देके किसी दो में से किसी एक का मान दे दिया। मिल्क कितना है, बताओ। हाँ, हाँ सॉरी, पानी कितना है, 25%। तो अब जैसे यहाँ रेशियो ना मिले, दो में से किसी एक की वैल्यू परसेंट में मिल जाए, तो इस चीज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 25% की वैल्यू है कितना, हाँ हेलो, हाँ, हाँ नमस्ते भैया, बताओ। हाँ हाँ बोलो, अब बताओ, कोई बहुत इमरजेंसी हो तभी बता दो, तो फिर 11 बजे करो। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ, ये चार क्या है, टोटल, और चार में से एक क्या है, पानी। तो इस बार पानी आपको कितना मिला है, एक, और मिल्क कितना बचा,
चार नहीं बचा बेटा, टोटल चार था, टोटल चार में से एक पानी था और तीन क्या था, तो ये रेशियो आपको बनाना पड़ा। पिछली बार क्या था, बना बनाया मिला था। अब देखो बाकी सारा सवाल वही है, मिश्रण में से क्या निकाला है आपने, 8 लीटर, मानते हैं? मिश्रण था कितना, बताइए आप, 80 था, 80 में से कितना कम कर दिया, 8, बचा कितना? अच्छा आपसे मेरा ये जानना है, इस 72 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो यही मेंटेन रहेगा या चेंज हो जाएगा? सोच समझ के बात करिएगा भाई आपस में। मिल्क कितना है, 3, वाटर कितना है, 1, तो टोटल कितना है, 4 की वैल्यू कितने गुना पे है, 18, तो 18 3 54, 18 3 54, यानी मिल्क कितना आ जाएगा, 54, और वाटर 18 एकन्नम 18। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? उसके बाद कह रहा है इसमें 8 लीटर आपने क्या मिला दिया है, पानी, तो पानी में तो पानी ही ऐड होगा ना, तो 8 लीटर आपने क्या मिलाया, पानी, तो बताइए जरा पानी कितना हो गया है, 26, और आपका मिल्क कितना है, 54 लीटर। क्या यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है? अब कह रहा मिश्रण में किसका प्रतिशत, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना हो, किसी भी चीज का, बटे में हमेशा टोटल रहेगा, तो पहले टोटल कर दो, 80, टोटल मिश्रण है कितना, 80 लीटर। अच्छा इस 80 लीटर में से मिल्क निकालना है कि वाटर, वाटर, पक्का ना, देख लिया ठीक से, वाटर का परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है बटे में तो 80 ही जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा, 26, और परसेंट के लिए 100 से गुणा होगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया, नहीं? अब बस वही कैलकुलेशन करनी है, देख लो, 20 से काट देते हैं इसको, 20 से 5 बार में, ऊपर क्या है, नीचे, मेरा मानना है एक बार दो और से और काट दो, कितनी बार में, 13, और दो दूनी 13 पचे 65, और बटे में, अब 65 का आधा आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना? तो पिछले और इस वाले सवाल में एक ही डिफरेंस था कि वहां रेशियो मेंटेन था, यहाँ रेशियो आपको बनाना था, है ना? चलिए नोट करिए। चलो फिर, हाँ भाई, चले, चलो, आइए इस सवाल में, ये भी आपका यूपीएसआई 2017 का सवाल है। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि इस बार टोटल कितना दिया है, 7 लीटर। स्टेप को दिमाग में रखिए प्लीज, स्टेप को किस में रखिए, माइंड में, कि क्या क्या स्टेप हमने करे थे। यदि, सॉरी कहाँ चला गया सवाल, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% क्या है, पानी। अच्छा मुझे आप ये बताओ, 20% का मतलब होता है 1/5, ये क्या है, कुल। अब 20% पानी है, यानी ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, पानी होगा, तो टोटल कितना मान के चल रहे हो, बताओ यार, टोटल कितना मान के चलो, 5। अब 5 में दो चीजें हैं, कुछ मिल्क है और कुछ वाटर है, पानी कितना है, अच्छा शराब और पानी है ना, सॉरी, पानी कितना है बताओ जरा, एक, टोटल कितना है, तो बचा कितना, 4, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने किसी, क्या निकाला है, मिश्रण, बताइए, क्या निकाला है, मिश्रण कितना, तो 60 में से 20 कम करोगे कि नहीं, तो बचेगा कितना है, कितना बचेगा, 40, 40 ही तो बचेगा ना। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, इस 40 लीटर में शराब और पानी का रेशियो बदल जाएगा क्या, रेशियो तो सेम रहेगा ना, रेशियो तो 4 और 1 का रहेगा, तो अगर रेशियो 4 और 1 का रहेगा तो हमारे हिसाब से टोटल कितना है, और सवाल के हिसाब से कितने गुने का मामला है, 8, तो अगर मुझे शराब निकालनी है तो 8 चक्कू 32 लीटर शराब थी, है ना भाई, और आपका पानी कितना था, 8 एकन्नम 8, 8 लीटर क्या था हमने। अच्छा मेरा ये मानना है, एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ तक तो मन में कैलकुलेट कर देगा,
है ना, वो सीधे ये लिखेगा 32 लीटर और 8 लीटर। इसके बाद आप देखते हैं आपने क्या किया है, शेष मिश्रण में आपने क्या मिला दिया, 8 लीटर शराब, यहाँ आपने 8 लीटर ऐड कर दिया है। 32 8 40, 40 लीटर क्या है ये, शराब। अच्छा क्या ये बदल जाएगा, नहीं। तो मेरा मानना है कि क्या अब मिश्रण टोटल 48 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मिश्रण तो 48 लीटर हो जाएगा ना। बताइए, अब इस 48 लीटर में आपको क्या बताना है, पानी का प्रतिशत। प्रतिशत किसी का भी बताना हो, टोटल हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। तो वाटर का परसेंटेज निकाल लीजिए, टोटल बताइए। 48, 48 में वाटर कितना है, सॉरी 8, ऊपर नीचे 8 से पहले काट लीजिए, 8 एकन्नम 8। अच्छा, अब अगर परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे तो 1/6 क्या होता है, 16 सही, 2/, ये वाला है ना भाई, ठीक है। चले, अब जैसे आप यूथ वाली अपनी बुक उठाओगे जाके, मान लो जिसमें आपके यूपीएसआई यूपीपी के सवाल दिए, तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपकी सीट में ना हो। सारे सवाल, मतलब कोई एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो टाइप आपने अब तक ना किया हो यहाँ पे। एक पात्र में दो, ये सवाल भी हो चुका है लेकिन दोबारा कराएंगे, अब सीट में आ गया तो करा देंगे। एक पात्र में दो द्रव हैं और आप सभी भी करेंगे, एक्स और वाई। पहले क्या रेशियो था, सही है भाई। आपने निकाला क्या है, मिश्रण, और कौन सा तरल डाला है। जब हम मिश्रण निकालें और क्या डालें, नहीं, एक तरल, दोनों में से किसी एक तरल को बढ़ाएं तो हम किस रेशियो पर वर्क करते हैं, जो ना चेंज किया जाए। किसको नहीं चेंज किया है आपने, एक्स। क्लियर हुआ। अच्छा अब मुझे बताओ, तरल वाई से भरने के बाद रेशियो क्या हो गया है, अब का जो रेशियो होगा, माफ करना, अब का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, अरे अब का रेशियो क्या होगा भाई, 2:3। पहले टोटल कितना था, अब टोटल कितना है, 6। अब मुझे बताओ एक्स पे काम करना है, 5 होगा, एक्स पे काम करना है कि वाई पे है, एक्स पे काम करना है ना, हमें वर्क किस पे करना है, एक्स पे। अच्छा जब आप किसी भी चीज की मात्रा लिखते हो, जैसे एक्स की मात्रा लिखोगे तो टोटल तो नीचे रहेगा ना, वाई की मात्रा लिखोगे तब भी टोटल कहाँ रहेगा, मात्रा किसी की भी लिखो दोनों के लिए टोटल सेम रहेगा। जैसे अगर आप एक्स की मात्रा लिखो तो टोटल क्या रहेगा, 8 ऊपर में, और अगर ऊपर वाले में वाई की मात्रा लिखो तो वाई के लिए भी टोटल क्या रहेगा, 8। आप किस पे काम करोगे, एक्स पे, तो टोटल कितना है, 5, और ऊपर में टोटल क्या है, 8। अब आपने कितना मिश्रण निकाला था, बोलिए। 8 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो हम रिमेनिंग हिस्सा मानते हैं बचा हुआ, वो क्या मानते हैं, x/, और हमारे, अब देखो तुमने ये वाला रेशियो किसका लिखा है, x का, पहले का, और अब का रेशियो क्या है, 2/5। कितना है मेरे भाई, 2/5। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां से x/y का अगर मान आपको निकालना है, क्या निकालना है, मान, तो देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, तो क्रॉस गुणा, 8 दूनी पचम, नीचे हमेशा क्या होता है, ऊपर, और इसको क्या कहते हो, कमी। कमी कितने यूनिट की है, 9 यूनिट की, और 9 यूनिट की कमी आपके कितने लीटर के बराबर है। अच्छा अगर ये इससे कट जाता तो हम काट देते, अगर बाय द वे नहीं कटा है तो लिखने का तरीका हमेशा वास्तविक कमी, वास्तविक कमी ऊपर रखो और यूनिट की कमी कहाँ रखो। अब प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल, एक्स था, कितना था, यही तो है, पहले तरल एक्स कितना था, टोटल का, टोटल का कितना था, तो पहले क्या निकालोगे, टोटल, पहले क्या निकालोगे, टोटल। अच्छा अगर आपको टोटल निकालना है तो मुझे बताओ टोटल कितना है,
25 की 16, तो यहां किससे गुणा कर दोगे? अब ये क्या है? टोटल। और इसमें क्या निकालना है? एक्स। पहले की मात्रा या बाद की? पहले की मात्रा क्या है? 5/8। हर एक चीज से आपको समझ में आ रही होगी। 8 से 25 पंचे और बटे में। ऐसे केस में जब डिवाइड करना हो तो एक बार ये जरूर देख लो कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके बटे में 9 है। बताओ। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 13 सही 8/। आप भी इस सवाल को दोबारा सॉल्व करें और बिना देखे हुए इधर, है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, पिछले साल कई बार पूछा भी गया है। बात करना घोर अपराध है, इतना ध्यान रखना है। कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, मुझे नहीं लगता अब ये सवाल आपको कोई कंफ्यूज कर रहा होगा। कर रहा है क्या? सम्राट, रिकॉर्डिंग हो रही होगी। ये तो शाहजहां की तरह बाद में तुम्हारे जो हाथ काट दूंगा मैं। इतना ध्यान रखना। चले, बताइए भाई। बोलो। आ जाओ। चलो। शराब से भरे पीपे में 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे क्या कर दिया जाता है? इस क्रिया को एक बार फिर किया जाता है। अब पीपे में बची हुई शराब की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच अनुपात क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कई बार क्या होता है कि चीजें निकाली जाती हैं और फिर उतनी ही चीजें डाली जाती हैं। अब इसका समझो। जैसे आप में से कोई भाई RS अग्रवाल पढ़ोगे कभी, अब तो खैर कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो एक पेज में इसका सोल्यूशन मिलेगा, मतलब मोटा मोटा पेज का पूरा 70% हिस्सा वो ले लेते हैं। लेकिन अब कोई ऐसे नहीं बताता है। अब इसकी अपनी, जैसे एक तो पहले मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ आपको। 1 - टाइगर को हमारे फार्मूले बहुत याद हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको, अच्छा मुझे ये बताओ टाइगर, रिकॉर्डिंग हो रही, पूछूं कि ना पूछूं? टाइगर, एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? कौन बताएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता? कौन है पगला? बताइए आप। सचिन, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव यार, कहाँ होगा यार, कहाँ लगा है नेगेटिव? है? नेगेटिव होता है? अच्छा। चलिए अभी इसको होल्ड रखते हैं। आंसर किसी ने नहीं दिया, सबके गलत है। क्या बेटा? बोलो बोलो। अरे मैं सवाल की बात नहीं कर रहा यार, मैं एक बस जस्ट एक्स लिख दिया है मैंने, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक्स। हाँ बस वैसे एक्स लिख दिया मैंने, एक वेरिएबल लिख दिया एक्स, मैं पूछ रहा हूँ आपसे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस। चलो। चलो अच्छा, यहाँ जाओ। चले। एक्चुअली में जब हम इस सवाल को पढ़ते हैं, पहले पूरी बात समझ लेना, तो यहाँ जो एक्स लिखा होता है, वो एक्स आपका टोटल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई मेरे? वाई क्या होता है? निकाली मात्रा। एक्स क्या होता है? एक्स बताओ क्या होता है? आपने ये काम कितनी बार किया है? बताओ एक बार। अच्छा सॉरी, एक्स लिख दिया मैंने, माफ करना, सॉरी सॉरी सॉरी। यार एक्स कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। एन है ना? यानी ये वाला जो काम है वो कुल कितनी बार हुआ है, कुल। ये कुल मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुल
कितनी बार आपने इस प्रक्रिया को दोहराया है। क्या मैंने इस फार्मूले से रिलेटेड सारी चीजें बता दी? ठीक है, बात नहीं करिएगा आपस में, है ना। अब आप कह रहे हैं शराब से भरे एक पीपे में 3 लीटर शराब निकाली जाती है, तो निकाली मात्रा को किससे दिखाते हो? वाई से। आ जाओ भाई, मेरे तो वन तो अपनी जगह रहेगा, वाई की जगह क्या ले लेंगे? 3। अच्छा, बटे में क्या है? एक्स का मतलब क्या है? आप पूरे सवाल की जब लैंग्वेज को रीड करेंगे तो आपको कहीं पर भी एक्स नहीं मिलेगा, तो आपने कहा सर एक्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऊपर क्या लगी है? पावर। पावर का मतलब था ये प्रक्रिया आपने कुल कितनी बार करी है। देखिए, एक यहाँ एक बार ऊपर किया है और एक बार फिर से वही काम किया है, तो टोटल कितनी बार? तो यहाँ पावर कितनी आ गई? तो यहाँ बराबर लगा लीजिए। उसके बाद कह रहा है अब पीपे में बची हुई शराब की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच का अनुपात कितना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, शराब की मात्रा और पानी की मात्रा, ये जो रेशियो है ये किसका है? शराब का है और किसका है? पानी का है। सही कहा मैंने। अच्छा, तुमने यहाँ बटे में क्या लिखा है? शराब की पानी की टोटल। तो बटे में तो टोटल जाएगा भाई साहब। तो 16 9 25, 16 9, और इस 25 में से अब शराब कितनी बची है? तो इस रेशियो को सेट करने का तरीका ये था। समझ पाए या नहीं समझ पाए? बता दो, दिया करिए। अब आप जितने भी लोग बैठे हैं वो ये बताएं, जब स्क्वायर हटता है तो उस तरफ क्या लेते हैं? रूट। तो 1 - 3/x, 4 का रूट 5 है, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5। ये 4/5 इधर 1 से घटेगा आके, है ना मेरे भाई। 1 - 4/5, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो 3/x। 5 एकन्नम, 5 से 4 गया, 1 बटे बराबर में 3/x। तो x का 1 में गुणा करोगे, चलो इधर लिख लेता हूँ, x और 5 × 3 = 15। तो आपसे क्या पूछा था? मूल रूप से पीपे में कितने लीटर शराब थी, तो वो थी 15। सही है। अच्छा, जो लोग थोड़ा और एडवांस मैथ जानते हैं, जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो इस सवाल को कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। चले भाई, बोर्ड पे रहिए बेटा, अभी अभी ज्ञान ना दिखाइए। वो यहाँ से सवाल को शुरू करते हैं जहाँ से रेशियो दिया होता है। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से सुनना, कुछ स्टेप तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि इस टाइप के सवाल को कहाँ से शुरू करेंगे। शराब है कितनी, पानी कितना है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है टोटल कितना बना? 25 में शराब 16 है या 9 है? एक लड़के ने कहा 9 है। ये प्रक्रिया टोटल कितनी बार हुई है? 16 बार। अच्छा, 9 है, 9 लिख दिया। यार ये शराब हमको लगा नशा सा चढ़ा रहा। आए तो यार इधर नदी क्रॉस करके। 25 और 16, एक बार प्रक्रिया आपने यहाँ करी, एक बार यहाँ करी, तो टोटल कितनी बार करी? 2 बार। तो 2 बार के लिए वर्गमूल ले लेंगे, 2 बार के लिए क्या ले लेंगे? वर्गमूल। तो जब वर्गमूल लोगे, यहाँ लिखा देता हूँ रेशियो, तो 25 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल 4, यानी कोई चीज 5 थी अब कितनी हो गई? क्योंकि एक निकाली गई है। और सवाल के हिसाब से एक में 3 लीटर, तो 5 में। अब जिनका थोड़ा हाईटेक नॉलेज है वो इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। और जिनको लग रहा है कि नहीं भाई बाई फार्मूला जा सकते हैं, वो बाई फार्मूला ऐसे जा सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको क्या करें। हाँ, सुना ही नहीं पड़ा भाई, एक बार फिर से बताना बेटा। अच्छा ये ठीक, हाँ कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिल करे आपका। मैं दोनों ही तरीके बता दूंगा। चले भाई, अब आप मुझे ये बता दो इन दोनों में से किस तरीके को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वो वाला तरीका मैं दोबारा रिपीट कर दूं। हैं? दूसरा वाला रिपीट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होगा, है ना।
क्वेश्चन का पैटर्न ये कहता है कि जितनी, जैसे उसने कहा 3 लीटर शराब निकाली और फिर उसे किससे बदल दिया, यही सेम प्रक्रिया दोबारा होगी। अब हो सकता है ये प्रक्रिया 2 बार हो सकता है 3 बार हो सकता है 4 बार हो, ये डिपेंड करेगा सवाल पे। ठीक है भाई मेरे। अच्छा, अगर ये सवाल पे डिपेंड करेगा तो आप सवाल कहाँ से शुरू करोगे, जहां रेशियो दिया होगा। क्लियर हुआ। अब रेशियो में उसने कहा क्या है, शराब की मात्रा पहले है तो 16 यूनिट किसके लिए होगा, पानी की मात्रा बाद में है तो 9 यूनिट किसके लिए होगा। अच्छा, उसने आपसे मूल रूप से पीपे में क्या पूछा है, तो मूल रूप से पहले पूरा का पूरा पीपा भरा तो शराब से ही था ना। बदलाव तो आपने बाद में स्टार्ट किया है ना मेरे भाई, पहले तो शराब से भरे पीपे में, ये कह रहा ना कि पूरा का पूरा पीपा पहले किससे फुल था, शराब से। तो टोटल शराब कितनी थी, और अब बची मेरे भाई कितनी है, 16। ये प्रक्रिया कितने बार करी आपने, आप कहीं ये, अब आप इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, कमी कितने की, एक की कमी किसके बराबर है, अगर एक की कमी 3 लीटर के बराबर है तो 5 यूनिट 15 लीटर के बराबर होगा। चले बेटा फिर, इस सवाल को भी हम दोनों तरीके से करेंगे। मदिरा से भरे एक पीपे में 6 लीटर मदिरा निकाली जाती है, क्या मदिरा से भरे एक पीपे में 6 लीटर मदिरा, अच्छा 6 लीटर मदिरा निकाली जाती है और इसे पानी से भरा जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर करी गई, तो बताओ टोटल कितने बार, 2 बार। अच्छा, अगर मैं फार्मूले से जाऊं तो आप कहोगे फार्मूला है 1 - यही था भाई। आ जाओ, जिसमें वन तो वन ही रहेगा। वाई क्या है, जितने लीटर आप शराब निकाल रहे हो, कितने लीटर निकाल रहे हो, 6। और एक्स क्या है, टोटल। टोटल, अच्छा टोटल तो पता ही नहीं है हमें, टोटल ये काम कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। अब बताओ मेरे भाई, रेशियो नहीं दिया है ना, दिया है, ये सेम है क्या सवाल, नहीं नहीं नहीं, सेम तो नहीं होगा यार। यहाँ 3 लीटर निकाला है, यहाँ 6 लीटर। अच्छा मुझे बताओ, पहले क्या दिया है, मदिरा, क्या दिया है, मदिरा, तो मदिरा को एम से दिखा लेते, बाद में क्या दिया है, पानी, पानी को किससे दिखा देते हैं, वाटर। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि यहाँ बटे में आपने टोटल रखा है, तो बराबर के उस तरफ जो रेशियो सेट करोगे वो टोटल का सेट करोगे, तो 16 9, और 25 में से जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची है शराब की कितनी है, 16। अब तो बाकी आपको पता चल गया होगा कैसे सॉल्व करना है ना। आ जाओ, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लेंगे, रूट, तो रूट कितना आ जाएगा, 4, अब बटे में 5, इधर क्या आ जाएगा, 1 - 6/x। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आप बताओ मुझे, ये 4/5 इससे घटेगा के, तो 5 एकन्नम, और 5 से 4 गया, 1/5, और ये चीज उधर चली जाएगी, माइनस वाली चीज उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। किसका मान निकालना है, तो एक्स का 1 में गुणा करोगे, एक्स, और 6 पंचे 30 लीटर। अच्छा आंसर भी सेम है क्या, है, उसमें 15 था। अब अगर किसी को लग रहा है कि भाई मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे रेशियो से जहां से आपने बताया था वैसे करना है, तो सवाल शुरू ही कहाँ से होगा, रेशियो से। कहाँ से शुरू होगा, रेशियो से। अच्छा मुझे बताओ जरा, पूछा क्या है। अच्छा, शुरुआत में पूरा का पूरा जो पीपा था वो मदिरा से फुल था, पक्का, किससे फुल था, मदिरा से। तो आप बताओ जरा, टोटल 16 9 25, टोटल कितना बन जाएगा, 16 9 25, ये मदिरा है पहले। और अब मदिरा बची कितनी है, कितनी प्रक्रियाएं हुई हैं, अगर 2 प्रक्रियाएं हुई हैं तो क्या लोगे, बोला करो, वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, 4, कितने की कमी है, एक की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि आप हर बार कितने लीटर निकाल रहे हो, 6 लीटर, 1 यूनिट किसके बराबर है, 6 लीटर के। अगर मैं आपसे अब की मात्रा पूछूं तो 24 बताएंगे आप, और पहले की पूछूं तो, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, शरीर में कोई दिक्कत है क्या, चले, हैं, 100% समझ में आ गया।
तो देखो, नॉर्मली ये दो टाइप के सवालों में हमें बिल्कुल महारत हासिल होता है, लेकिन हम कभी कभी हमारा पेन रुकता कहाँ है इस टाइप के सवाल। सवाल वही है, आप ये नहीं कह सकते कि आपने सवाल बदल दिया है या पैटर्न बदल गया, सब कुछ वही है। समझ रहे हैं ना? कैसे है बाब, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। और पूछा भी आपके कहाँ गया है, 2017 में। चलो भाई, पहला क्वेश्चन। एक बोतल में शुद्ध शराब है। शुद्ध का मतलब है कि अभी तक आपने उसमें कुछ पानी वगैरह मिलाया नहीं, अभी प्योर शराब भरी है। ठीक है। फिर उसमें से आपने 25% निकाल ली जाती है। मानते हैं? अब सुनना भाई मेरे, शुरू में थी कितनी, निकाली कितनी? 25%। अच्छा, ये 25% निकालोगे तो 40 में से ही ना। बताओ, निकालोगे कहाँ से? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 25% का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा, जितनी भी मात्रा है उसका एक चौथाई हिस्सा निकाल दो, तो कितनी मात्रा है? 40। 40 का कितना हिस्सा निकाल दो? एक चौथाई। तो आप बताओ कितना होगा? 10। अरे यार सॉरी, जो ये 40 का एक चौथाई हिस्सा निकालोगे तो तुम कितनी शराब निकाल रहे हो? पहली लाइन तो यही कह रही थी ना, या कुछ और कह रही थी? यही कह रही थी। अब उसने कहा है, और फिर उसे किससे बदल दिया? पानी की मात्रा के साथ बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया। जिस प्रक्रिया को आप एक बार ऊपर करके आए थे, उस प्रक्रिया को आपने एक बार, तो टोटल तो दो बार रिपीट मार दिया आपने। सही है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन बस इतना सा था कि अगर इस समय मैं आपसे ये पूछूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो हमने फार्मूला सेट किया था, वन माइनस, हाँ हाँ यही था, ये सेट किया था, इसमें क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वन तो वन ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, वाई का मतलब होता निकाली गई मात्रा, टोटल मतलब कितनी बार, मतलब ये था पूरा क्वेश्चन सेट करने का तरीका, नहीं है ना? अब एक लड़के ने कहा जब आप सेट ही कर रहे हो तो इसको निपटा दो। नहीं, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। अब जीरो से जीरो जब निपट गया तो चार एकन्नम, और चार से एक गया, 3/4। अच्छा, ऊपर ध्यान देना, कुछ लगा है, मतलब 9/16। ये हमेशा कुल होता है, और ये शेष बची मात्रा। अगर आप पीछे वाला सवाल देखें तो, हाँ है ना? ये जब हम इसको सेट कर रहे थे, कहाँ सेट किया था? ये टोटल थे, और ये टोटल में बची मात्रा थी। तो टोटल कितनी रही होगी शराब, और दो प्रक्रिया करने के बाद शराब बची कितनी थी? समझ पाए? अब ये था कि क्वेश्चन में भी तो देख लो पूछा क्या है। कह रहा अंतिम मिश्रण में, अंतिम मिश्रण कितना है? 16। अंतिम मिश्रण में किसका? शराब का लगभग, यानी यही जो 9/16 लिखा है ना। आपसे क्या पूछा भाई? अंतिम मिश्रण में शराब, हाँ है ना मेरे भाई? तो अंतिम मिश्रण है कितना? 16। और 16 में शराब है कितनी? 9। अगर यही मामला परसेंटेज में पूछा है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब यहाँ पे दो वैल्यू आपको याद होना बहुत जरूरी है, यहाँ मैं कोने में लिख देता हूँ। एक तो 1/15 पता होना चाहिए, क्या होता है? 6 सही, 2/3%। 1/16, 6 सही, 1/4%। अच्छा, यहाँ 1/16 की जगह कितना है? 9/16। तो आप देखो ये दोनों तो सेम है, यहाँ एक की जगह कितने गुना हुआ है? तो जब 9 छक्का 54 करोगे तो 54 के सबसे करीब क्या आएगा? बाकी कैलकुलेट कर लेंगे, यही आएगा, लेकिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी 9/16 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे मेरे भाई तो कितना आएगा? 56%। टाइगर, बताइए, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये नोट कर लीजिए, ये वाली वैल्यू एक बार मैं इसको रफ कर दूंगा, जरा जल्दी करिए। जल्दी करिए भाई।
हो गया। चले, अब मैं ये कह रहा था कि हमने इसको पिछले वाले फार्मूले से ही तो बनाया है भाई, नहीं? जो हमने पिछला वाला फार्मूला लगाया था बाकी के सवालों पे वही बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब थी, बताइए आपने कितनी निकाली? बाकी लोग जितने भी पेन चला रहे हैं पेन ना चलाओ, है ना? 25% का मतलब क्या होता है? नीचे क्या होता है? कुल। अगर टोटल शराब में 4 मान के चलूं, तो 4 का कितना हिस्सा निकाला गया है? और 4 का 25% होता क्या है, बताइए? एक होता है, यानी टोटल वाइन अगर शुरू में 4 थी, कितनी थी? 4 थी, तो एक निकल गई, बची कितनी? कितनी बची? ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है? तो 2 बार के लिए क्या लगा दो? तो शुरू में शराब कितनी? 16, अब कितनी बची है? 9। तो आप बताओ, ये शुरू में मतलब अंतिम मिश्रण में 16 था, और अब बचा कितना है? 9%। के लिए 100, तो यही आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक जैसा पैटर्न हम फॉलो करें, तो 1 - y/x की पावर n जिंदाबाद है। फिर आ रहा है समझ में? अरे बता तो दिया करो, है ना? चले, या दोबारा बता दें? इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ टाइम बहुत कम लगेगा। चलो, पक्का? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? पढ़िए, क्या लिखा है? वही है, वही है क्या, है ना? तो इसका आंसर तो वही आ जाएगा, बिल्कुल सेम रिपीट हो गया ये गलती से। पढ़ लिया सवाल? सवाल पढ़ा या नहीं पढ़ा? जब आप सवाल पढ़ रहे थे तो आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप इस सवाल में एक छोटी सी गलती कर सकते हैं। अब जब मैंने ये नाम ले लिया कि आप गलती कहाँ कर सकते हैं, तो जरूर ध्यान से देखना। चलो इसी को देख लेते हैं। इसमें, इसको नहीं, जब आप ये वाला सवाल लगा रहे थे तो लास्ट में वो ये कहता था कि जो रेशियो बचता था, अब पीपे में शेष मदिरा की मात्रा और पानी की मात्रा का रेशियो देता था। बताओ, रेशियो किसका होता था? शेष से पानी का, मतलब सॉरी, शेष मदिरा से पानी का। क्लियर? लेकिन इस सवाल में, अच्छा सॉरी, इस सवाल में जो रेशियो है उस बच्चे आम के रस की मात्रा और कुल। क्लियर? वहां जो आप टोटल बना रहे थे 16 9 जोड़ के 25, वो इसने टोटल पहले से ही दिया है। नहीं दिया है? एक बार लगा के दिखाइए मुझे, मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूँ। चलिए, जल्दी करिएगा बस। कितना आएगा? पक्का? बोलिए, आ जाओ देखो। अच्छा मैंने आपसे कहा था पिछले वाले सवाल में कि जो लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं वो सवाल को कहाँ से शुरू करें, इस रेशियो से। क्लियर है मेरे भाई? तो मुझे बताओ जरा, ये रेशियो कितना है? 16 और 81 का। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा मुझे बात नहीं सुनते यार। आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर रस निकालकर उसमें एक समान मात्रा में पानी भर दिया, यानी यहाँ पर प्रक्रिया कितनी बार हुई? एक बार। और यहाँ पर कितनी हुई? तो यहाँ पर 3 बार हुई और यहाँ पर एक बार, तो टोटल ये प्रक्रिया कितनी बार हो गई? 4 बार। तो इस बार आप वर्गमूल लोगे कि घनमूल की फोर्थ रूट लोगे? इस बार जो आप रूट लोगे वो कौन सा होगा? फोर्थ रूट, है ना मेरे भाई? कौन सा रूट होगा? फोर्थ रूट। और जब इसका फोर्थ रूट करोगे तो क्या आएगा?
दो, इसका तीन, यानी कोई चीज पहले दो थी, अब कितनी बची? तो कितने की कमी? एक की। और सवाल के हिसाब से एक की वैल्यू क्या है? 8 लीटर है। अब बताओ उसने पूछा क्या है? आरंभ में, उल्टा कर दिया हम लोगों ने ना। इस रेशियो को पहले टोटल रखना था। हाँ, बस इतना सा हम लोगों ने गलती कर दी, ध्यान ना देके, कि पहले टोटल रखना था। है ना भाई? ये क्या है, 81 टोटल है ना, तो इस रेशियो को पलट के लिख दो ऐसे बस। आ वहां से भी जाता, लेकिन बाद में आप देखते तो आपको कंफ्यूजन लगता। कितना रूट करना है इसका? इसका फोर्थ रूट करेंगे, इसका फोर्थ रूट करेंगे, दो। कितने की कमी? एक की कमी किसके बराबर है? अगर एक में 8 लीटर है तो टोटल क्वांटिटी थी कितनी? तो तीन में कितना आ जाएगा? 24 लीटर। अभी कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो पूछ लो, क्योंकि ऐसे सवाल आए हैं आपके पेपर में पिछले साल। हाँ भाई, बताइए। फिर क्यों बात करी? चले आगे। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज होता है, इसको समझिए। पहले आप एक बार पूरा सवाल रीड कर लीजिए। कह रहा 10% पानी मिले हुए 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, समझिए, अलग इसको थोड़ा सा टुकड़ों में कर देते हैं। सवाल को क्या लिखा है? 10% पानी मिले हुए 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% पानी मिले हुए 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है। पहले तो इतना समझ लो, दो अलग अलग विलयन है, एक विलयन है 10 लीटर का और एक विलयन है 20 लीटर का। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों को अलग अलग दिखा देता हूँ। एक विलयन इधर है 10 लीटर का, और एक इधर है 20 लीटर का। अच्छा, जो ये 10 लीटर वाला विलयन है, इसमें पानी कितना है, बस इतना बता। 10% है। पानी कितना है भाई मेरे? 10% है। यानी आप ऐसे मान लो, इसमें दो चीजें हैं, एक वाटर है और एक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। इसको ऐसे दिखा देते हैं। अच्छा, 10 टोटल विलियन है कितना? 10, और 10 में से पानी कितना है? 10%। तो इस परसेंट से दो जीरो कट जाएंगे, तो इसका मतलब 10 में से एक पानी है। कितना पानी है? एक। तो हाइड्रोक्लोरिक कितना है? आगे बात करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूं, टोटल कितना है? 20, और इसमें भी पानी कितना है? 10%। आप बता दो टोटल कितना है? 20, लेकिन इस 20 का कितना पानी है? 10%। तो परसेंट से कितने जीरो? दो। तो 20 में से दो पानी है, वाटर कितना है? दो। तो बाकी का 18। यहां तक मानते हैं कि नहीं मानते? बताओ, बोला करो भाई। अब हुआ क्या है, परिणामी विलयन में आपसे मात्रा किसकी पूछी है? अब आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा बहुत ध्यान से, जितना पूछूं बताना। हाइड्रोक्लोरिक, आगे समझ जाएंगे। इसी की क्या निकालनी है? क्या आपसे ये बताया गया था कि मात्रा किसी की भी निकालना, नीचे टोटल ही रखना? बताओ, जब ये 10 और 20 मिला दोगे तो टोटल कितना बनेगा? बताओ यार। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा पूछ रहा हूँ, अच्छा जब हम लोग मिलाते थे तो आप याद करिए, शुरू में पानी में पानी मिलता था और मिल्क में, तो इस सवाल में भी पानी में पानी मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक यहाँ कितना, यहाँ कितना, तो मिलके कितना? 27% के लिए गुणा किससे? 100 से। इतना तो आप समझदार होंगे ना, जीरो से जीरो, 90%। ठीक।
हाँ भाई बताओ। चले, चलिए। 15 लीटर घोल है जिसमें 40% अम्ल है और 60% क्या है, ये 1 बिलियन के बारे में बात हुई है। एक दूसरा है, 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% अम्ल है और 40% क्या है, पानी। परिणामी मिश्रण में पानी। अब जैसे थोड़ा सा हमने पिछला सवाल लगाया था, तो पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि हमने वाटर के बारे में भी जाना था और हाइड्रोक्लोरिक के भी बारे में जाना था, जबकि एक्चुअली में हमें जानना सिर्फ, जानते हो किसके बारे में था, हाइड्रोक्लोरिक के बारे में था। ठीक है। तो अब लेकिन ये पहला सवाल था इस पैटर्न का, इसलिए हमने दोनों की क्वांटिटी निकाल ली थी। अब जब हम ऐसा ही दूसरा सवाल लगाएंगे तो हम पहले ये जरूर देख लेंगे कि निकालना क्या है, फिर हम सिर्फ पानी पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, बहुत दिमाग से समझा करो ना मेरे भाई। हमें जरूरत लास्ट में किसकी पड़ी थी, जैसे उस वाले में हाइड्रोक्लोरिक की पड़ी थी, इस वाले में किसकी पड़ेगी। अब आ जाओ, ये बताओ पहला घोल कितना है, यहाँ लिख लो प्यार से, 15 लीटर। दूसरा 35 की 25, 25 लीटर है। अब आपने कहा क्या है, 15 लीटर घोल में जिसमें 40% अम्ल है और पानी कितना है, तो हम सिर्फ पानी उठाएंगे, और पानी है कितना, ध्यान से बताया करो यार। 15 का 60% क्या है, पानी है, क्योंकि हमें पानी की ही जरूरत है। और दूसरा घोल जो 25 लीटर का है उसमें अम्ल कितना है, और 40% क्या है, तो हमें अम्ल की जरूरत है कि पानी की, तो हम क्या उठाएंगे, बोलो, पानी। टोटल कितना है, 25 का कितना, यहाँ दोनों जगह हम वाटर ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, डिपेंड करता है कि आपकी गणित कितनी ठीक है। कुछ लोग तुरंत यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, है ना मेरे भाई। कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा भाई, है ना। तो मैं कुछ लोगों में आता हूँ जो निकालेंगे। 15 का मतलब गुणा। अच्छा, 60% की वैल्यू अगर किसी भाई को नहीं पता है तो देख लीजिए, 3/5 कर देंगे तो 5×3 = 15 और 3×3 = 9, यानी यहाँ पानी कितना आ गया, 9 लीटर आ गया। 40% लिखा ना, 40% की वैल्यू भी देख लीजिए लगे हाथ, 2/5 होती है, यानी ये जो 40 लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2/5। तो पचम और 5×2 = 10। ये सब काम आपको मन में करना था जब आप कहाँ बैठे हो, पेपर में। यहाँ कितना आ गया, 10 लीटर। अब बताओ, मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। किसका प्रतिशत, पानी का। तो टोटल पानी कितना है, और जब मिला दोगे तो 25×15 = 40, इंटू में 100। एक बात हमेशा याद रखना, जब 40 से इसको काटोगे तो 2.5 बार में कटेगा। 50 से तो कम ही आएगा थोड़ा। अब ये ना कहना कि 2.5 का गुणा इसमें करके नहीं दिखाया, है ना। 2.5 का गुणा खुद करो जाके, इसकी अलग फीस पड़ेगी अगर 2.5 का गुणा कराओगे। चलो जल्दी सॉल्व करो। बताओ यार, चले। 60 सवाल है, मैं 2 और कर दूंगा क्योंकि बाकी तीनों सेम है ना। ठीक है भाई, आ जाओ। सुनिएगा ध्यान से। दो पात्रों में, मतलब दो अलग अलग पात्र हैं, 31 लीटर और 43 लीटर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक बार में ही बताऊंगा पूरा क्वेश्चन। जो पहला पात्र 31 लीटर का है, दो पात्रों में 31 लीटर, ये आपका मिल्क है और ये आपका कितने लीटर में, 31 लीटर। दूसरे में ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है, कितने लीटर में, यही तो बोला है, पक्का। ठीक है भाई। घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है और आप क्या रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं, एक का। तो घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, ये सवाल था। ठीक है। जो लोग थोड़ी बहुत देर में इधर उधर देखने लगते हैं, है ना, क्लासों में जब भी आप बैठे तो कोशिश करें जब तक मैं ना हटूं तब तक डायरेक्शन कहाँ रहनी चाहिए आपकी। चले, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, थोड़ा इसको पहले डिटेल में लगा लें, फिर नेक्स्ट वाले को थोड़ा और शॉर्ट कर देंगे, फिर लास्ट वाले को एकदम शॉर्ट कर देंगे।
जैसे आपने मुझसे कहा कि जो पहला बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 15 और 16। अच्छा, टोटल कितना है ये हमारे हिसाब से, 31। सवाल के हिसाब से भी तो अगर 31 का मान 31 लीटर है, 31 का मान कितना है, तो 15 का मान 15 लीटर होगा, नहीं होगा? और 16 का मान 16 लीटर होगा। होगा या नहीं होगा, बताओ? पक्का? इसको थोड़ा यहाँ से हटा दे यार। ठीक है मेरे भाई। अब जो दूसरा बर्तन था उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, है? 26 से 17। और टोटल कितना है, तो ये जोड़ के कितना बनना है, और हमारे हिसाब से 43 यूनिट और सवाल के हिसाब से 43 लीटर। करेक्ट। अगर 43 यूनिट 43 लीटर के बराबर है, भाई जो 43 यूनिट का मान वास्तव में कितना है, तो 26 यूनिट का मान और 17 का मान। ठीक है भाई, बता तो दिया करो कम से कम यार। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं लगा है। जैसे मैं पूछूं मेरे हिसाब से मिल्क कितने यूनिट है, वाटर, तो टोटल यूनिट में कितना है, 31 का मान 31 यूनिट है। अगर कोई आपसे कहते 5 किलो आलू 5 रुपए के हैं, तो 10 किलो 10 रुपए की, 20 किलो 20 रुपए की। तो वही तो मैंने कहा कि 31 यूनिट का मान 31 लीटर है, तो 15 यूनिट का मान 15 लीटर, 16 यूनिट का मान 16 लीटर, और 43 यूनिट का मान 43 लीटर है, तो 26 लीटर 17। अब आप क्या चाहते हैं, 1:1 बनाना चाहते हैं, सही है? आप जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि रेशियो बन जाए। अच्छा, शुरू में जब हमने सवालों को सॉल्व किया था, छोटे छोटे सवालों को, तो हम हमेशा मिल्क में मिल्क को ऐड कर रहे थे और वाटर में, यही हमारा कंसेप्ट था। तो जब मैं, अब आप देखो मेरी तरफ, ये मेरे दोनों हाथ हैं, जब ये दोनों किसी तीसरे बड़े ग्लास में जाएंगे तो मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में मिल्क है कितना यहाँ, यहाँ, तो 41 ना, कितना होगा भाई, 41। तो इस मिल्क के ऊपर मैं कितने लीटर लिखूंगा, 41 लीटर नहीं लिखूंगा, बताओ? अच्छा, वाटर में क्या ऐड करोगे, वाटर, तो 16 में कितना, 33 लीटर। इस एक यूनिट का मान कितना है, तो अगर एक यूनिट का मान 41 लीटर है इस वाले, तो इस वाले एक यूनिट का मान भी 41 लीटर ही होना, जबकि है कितना, इसका मतलब 8 लीटर ऐड किया गया हो। आपके सवाल का आंसर क्या था, 8 लीटर नहीं, बताओ यार, आपके सवाल का आंसर क्या था, 8 लीटर था। हर्षित, अब एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। चले बेटा, अब बताओ तो, कुछ तो समझ में आया या नहीं आया? पूरा डिटेल में बता दिया एक एक की क्वांटिटी निकाल के। ठीक है, सेम डिट्टो वैसा ही सवाल था। ठीक है, कुछ भी बदला नहीं था। पहले ध्यान दीजिए, अभी पेन नहीं उठाएगा कोई। मुझे एक बात बताओ ध्यान से, दो बर्तन में 42, यानी ये वाला रेशियो जो है वो किसके लिए है, 42 के लिए। और है क्या क्या, मिल्क और, यानी ये आपका मिल्क रहा होगा और ये आपका वाटर, और ये कितने लीटर है, 42 लीटर। और दूसरा वाला, ये मिल्क है और ये क्या है, ये कितना है? अब जरा मेरे साथ आइए, कोई इधर उधर नहीं देखेगा।
मुझे ये बताओ, मेरे हिसाब से मिल्क 19 है और वाटर 20 है, तो टोटल कितना, कितना? और इस 39 की वैल्यू 39 लीटर है। तो वास्तव में मतलब जो मिल्क होगा, जो मिल्क होगा, वो मिल्क कितने लीटर होगा? 19 लीटर होगा। और वाटर, वाटर कितना होगा? 20 लीटर। ये पहला वाला बर्तन हो गया। अब दूसरे वाले बर्तन की तरफ चलते हैं, आ जाओ भाई। दूसरे वाले बर्तन की जब हम चलते हैं तो मिल्क और वाटर। तो आप बताओ, 30 और 20, 21 मिलकर कितना? 51 यूनिट है। इस 51 की वैल्यू कितना है? तो 30 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर। और क्या है, 21 यूनिट की वैल्यू 21 लीटर, है ना? बताओ, यही तो होगा। अब आप क्या चाहते हो, इसको किस रेशियो में मिलाना चाहते हो? 1:1। तो यहाँ मिल्क लिखेंगे, यहाँ वाटर लिखेंगे, किस रेशियो में मिलाएंगे? अच्छा, मिल्क में मिल्क मिलेगा 19, और ये सॉरी 49, कितना बनेगा? 49। और ये कितना? 41 बनेगा। इस 1 यूनिट का मान कितने लीटर है? तो इस 1 यूनिट का मान भी, लेकिन मान है कितना? अरे कितना ऐड करना पड़ेगा? 8। कितना ऐड करना पड़ेगा? 8। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक और सवाल बचा है लास्ट, उसके बाद आपका मिक्सचर क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर आप किसी भी किताब से लगा लीजिएगा जाके, मतलब यूपीपी यूपीएसआई में तो किसी भी किताब को उठा लीजिएगा, चाहे किसी की भी हो। अगला वाला सवाल आप हमें लगा के दे दीजिए, उसको मैं आपसे यहीं लगवाऊंगा। हो गया बेटा? अच्छा, एक और सवाल है। अब आप उसका आंसर कितनी जल्दी दे सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये HW में दे रहा हूं, आप चाहें तो इसका आंसर यहीं दे दें। 8 लीटर। 8। ठीक है, चलो। तो भाई प्लीज शांत रहिए। मेरा ये मानना है कि मिश्रण में अगर आप यूपीपी यूपीएसआई या रेलवे की कोई बुक लेके बैठते हैं तो कोई पैटर्न हमने छोड़ा नहीं है। आज आप जाके चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना? और यूपीपी यूपीएसआई में तो रिवाइज करने की जरूरत है ही नहीं आपको, है ना? ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर एलिगेशन रखते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए भैया।